पानी बाप और उसके प्यारे बेटे यसु मसीह नासरी के अजीम बाबरकत खूबसूरत लाली फतमान नाम में आप सबकी सलाम की हो। इससे पहले कि हम कलाम खुदा को सुने सीखें, सबसे पहले मैं खुदा बाप का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद भाई यासर को, उसकी पूरी फैमिली को, तमाम आप अज़ीज़-ओ-कारब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा में लिखा है कि औलाद जो है खुदावंद की तरफ से मेरास में मिलती है। किसकी तरफ से मेरास में मिलती है? खुदावंद की तरफ से, यहोवा खुदा की तरफ से मिलती है। ना कोई पीर फकीर दे सकता है, ना कोई डॉक्टर दे सकता है, ना कोई और जो है औलाद दे सकता है। ये खुदा की तरफ से मिलती है। जब खुदा औलाद देता है, जब खुदा खुशियां देता है, तो फिर हम पर भी ये फर्ज है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें, हम खुदा की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो, हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो। और शुक्रगुजारी करने का, खुशी मनाने का सबसे अच्छा और किताब मुकद्दस के मुताबिक जो तरीका है वो यही है कि खुदा की इबादत की जाए, अपने रिश्तेदारों को, अजीजों को, दोस्तों को, सबको बुलाया जाए कि आओ मेरे साथ मिलकर मेरे खुदा की इबादत करो, उसकी शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसने मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाजा। इसके अलावा कोई भी नेमत, कोई भी बरकत खुदा आपको देता है तो आपका हक बनता है इसी तरह खुदा की शुक्रगुजारी करें। सो बड़ी तवज्जो और बड़े ध्यान के साथ खुदा के कलाम को सुनिएगा। थोड़े वक्त के लिए हम कलाम खुदा पर गौर करेंगे। पतरस रसूल की मार्फत लिखा गया उसका पहला खत और उसके दूसरे बाब की 5वीं आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। कलाम खुदा में इस तरह लिखा है, तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि कहनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का बंदा पतरस रसूल जो है, जो कि यीशु मसीह के शागिर्दों में सबसे बड़ा और उम्र रसीदा और जोशीला शागिर्द था, वो अपने खत में लिखता है कि तुम जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो। तुम जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि कहनों का मुकद्दस फिरका बनकर, किनका मुकद्दस फिरका बनकर, मेरे साथ रहिए जरा। थोड़े वक्त के लिए हम कलाम खुदा पर गौर करेंगे, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो बड़ी तवज्जो और बड़े ध्यान के साथ खुदा के कलाम को सुनिए और मेरे साथ रहिए। ताकि कहनों का मुकद्दस फिरका बनकर, अपने इसी खत में वो दूसरे बाब की अगर हम 9वीं आयत पढ़े तो लिखा है कि एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। पहले हम कोई उम्मत ना थे, कोई कबीला ना थे, मगर यीशु मसीह के तफैल हम जो है एक बरगज़ीदा नस्ल बन गए हैं, शाही कहनों का फिरका बन गए हैं। और खुदा का बंदा कहता है कि कहनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ। काहिन जो है, बनी इस्राइल में काहिन जो है, वो खुदा की हुजूर कुर्बानियां चढ़ाया करते थे, मगर खुदा का बंदा कहता है कि यीशु मसीह के वसीला से तुम अब खुदा की खास कौम बन गए हो, बरगज़ीदा नस्ल बन गए हो, शाही कहनों का फिरका बन गए हो। इसलिए अब सिर्फ और सिर्फ काहिन नहीं कुर्बानी चढ़ा सकते, आप सब भी काहिन हो, आप सब भी खुदा के हुजूर कुर्बानियां चढ़ा सकते हो। और खुदा का बंदा कहता है कि ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। मेरे अज़ीज़ों, बहुत से लोग शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानते हैं, मगर उनको कुर्बानी गुजराने का ढंग नहीं आता, इसलिए वो बरकत जो खुदा उनको देना चाहता है वो हासिल नहीं कर पाते।
बहुत से लोग शुक्रगुजारी की कुर्बानी वैसे दुआ करके बच्चों में तकसीम कर देते हैं, इस तरह से भी गुजरानते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, मगर इबादत करके हमन करके खुदा की शुक्रगुजारी की कुर्बानी नहीं गुजरानते, बल्कि वो ऐसी महफिलें जो हैं वो अपने घर में खुशी मनाने के लिए करते हैं, जिनसे खुदा खुश होने के बजाय नाराज हो जाता है। मगर मेरे अजीजों, असल तरीका जो है यही है, और खुदा का बंदा कहता है ऐसी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं, जिनको खुदा कबूल करता है। वो कैसे कबूल करता है? अगर आप यीशु मसीह के वसीला से अपनी कुर्बानी खुदा के हुजूर पेश करेंगे, फिर यकीनन खुदा उस कुर्बानी को कबूल करेगा और आपको और ज्यादा बरकतों से मालामाल करेगा। मेरे अजीजों, चंद कुर्बानियों के बारे में हम सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ, कुर्बानियां जमा का लफ्ज है। आज हम चंद कुर्बानियों के बारे में थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। ज़बूर 50 में लिखा है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। जिस तरह आज भाई यासर ने शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानी है, खुदा कहता है कि वो मेरी तमजीद करता है। तमजीद का मतलब होता है खुदा की बुजुर्गी बयान करना, खुदा के बड़े कामों का इजहार करना। और यकीनन खुदा ने भाई यासर को औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। ये उसकी जो खुदा ने मेहरबानी की है, औलाद की नेमत बख्शी है, उसका इजहार है। खुदा कहता है जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारता है वो मेरी तमजीद करता है। पहले नंबर पर शुक्रगुजारी की कुर्बानी है। दूसरे नंबर पर रूमियों का खात का अगर हम मुताला करें, 12वें बाब में लिखा हुआ है, खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद दिलाकर कहता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो, नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। खुदा का बंदा कहता है कि अपने बदन की कुर्बानी खुदा के सामने पेश करो। बदन की कुर्बानी पेश करने से मुराद ये है कि अपने सारे धन मन से खुदा के हजूर झुक जाओ, उसकी इबादत करो, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात के जो है वो ताबिया ना हो, बल्कि खुदा की मर्जी को तजर्बा से मालूम करके जानकर अपनी बदनों से खुदा की मर्जी को पूरा करना, ये बदन की कुर्बानी है। और फिर मेरे अजीजों, इब्रानियों के नाम का 13वें बाब में जब हम मुताला करते हैं तो वहां पर खुदा का बंदा कहता है, हम उसके वसीला से, उसके से मुराद है यीशु मसीह के वसीला से हमन की कुर्बानी, यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करो। हमन की कुर्बानी ऐसी कुर्बानी है जो हम हर वक्त चढ़ा सकते हैं, काम काज करते चढ़ा सकते हैं, चलते फिरते खुदा की शुक्रगुजारी, उसकी हमन, उसके गीत गा सकते हैं। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा कहता है कि हमन की कुर्बानी जो होठों का फल है हर वक्त चढ़ाया करो। और साथ में ये कहता है जो बड़ी काबिल कुर्बान है उसके वसीला से, यानी यीशु मसीह के वसीला से खुदा की हमन किया करो, उसकी शुक्रगुजारी किया करो। और फिर मेरे अजीजों, इसी भाव में आगे लिखा हुआ है कि खुदा जिन कुर्बानियों से खुश होता है वो है अमन की कुर्बानी। और फिर साथ में लिखा है भलाई की कुर्बानी। भलाई होती है नेकी। कलाम मुकद्दस में लिखा है जो नेकी करना जानता है जब नहीं करता तो वो गुनाह करता है। अगर आप नेकी करना जानते हैं या किसी के साथ नेकी कर सकते हैं, तो अगर आप नहीं करते तो फिर आप गुनाह करते हैं। मेरे अजीजों, नेकी करना भी कुर्बानी है। खुदा का बंदा कहता है खुदा इन कुर्बानियों से बहुत ज्यादा खुश होता है। और फिर इसके आगे खुदा का बंदा कहता है कि सखावत करें, सखावत की भी कुर्बानी है। मेरे अजीजों, इन कुर्बानियों से खुदा खुश होता है। मगर याद रखिए, अपनी कुर्बानी आप इसी तरह से गुजराने,
खुदा की इबादत करें, उसकी हमद करें, उसकी शुक्रगुजारी करें और यीशु मसीह के वसीला से अपनी कुर्बानी खुदा की हजूर पेश करें। यकीनन खुदा उस कुर्बानी से खुश होगा, फिर आपको खुश होकर और ज्यादा बरकतों से मालामाल करेगा। मलाकी नबी के सहीफे में लिखा है, अगर तुम मेरी तमजीद को, मेरी शुक्रगुजारी को, मेरी हमद को मद्देनजर ना रखोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों को लानत में तब्दील कर दूंगा। खुदा फिर जो बरकतें हमें देता है, जो नेमतें हमें देता है, जो बख्शों से, जिन बख्शों से नवाजता है, अगर हम शुक्रगुजारी को मद्देनजर ना रखेंगे, जरूरी ना समझेंगे, तो फिर हमारी बरकतें जो हैं वो लानत में तब्दील हो जाएंगी। इसलिए जरूरी है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें, यीशु मसीह के वसीला से अपनी मनतें, अपनी शुक्रगुजारियां, अपनी कुर्बानियां खुदा के हजूर पेश करें, ताकि खुदा हमसे और ज्यादा खुश हो और हमें और ज्यादा बरकतों से मालामाल करे। सो खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे।